इस वीडियो में जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, उनके कौन कौन से टाइप्स हैं और ढेर सारे एग्जाम्पल्स। आइए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे बेसिक टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का और बहुत सारे लर्नर्स इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या चीज़ है। मान लीजिए कि जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, वो इंसानों की तरह हैं। अब आप ये सोच लीजिए कि एक इंसान क्या रोल प्ले करता है। कोई इंसान डॉक्टर हो सकता है, कोई इंसान टीचर हो सकता है, कोई इंसान इंजीनियर हो सकता है। तो बेस्ड ऑन द रोल दैट पर्सन प्लेज, जो रोल वो इंसान प्ले करता है, उसके हिसाब से उनके नाम पड़े होते हैं। डॉक्टर क्या करता है? मरीजों का इलाज करता है। इंजीनियर क्या होता है? तरह तरह की चीज़ें बनाता है। टीचर क्या होता है? स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। तो उस रोल के आधार पे उनके नाम पड़े हैं। इसी तरीके से वर्ड्स भी एक रोल प्ले करते हैं एक सेंटेंस में। तो जो भी रोल वो प्ले करते हैं किसी सेंटेंस में, जो भी वो रोल निभाते हैं, भाग निभाते हैं किसी भी सेंटेंस में, वो उनकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है। तो पार्ट ऑफ स्पीच की एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन क्या होगी? नेम गिवन टू एनी वर्ड बेस्ड ऑन द रोल इट प्लेज इन अ सेंटेंस। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ इन अ सेंटेंस की बात हो रही है, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि मैं एक टीचर हूँ, तो क्या मैं हमेशा एक टीचर का रोल प्ले करता हूँ? नहीं। कभी मैं एक बेटा हूँ, कभी मैं एक बाप हूँ, कभी मैं एक फ्रेंड हूँ। तो मैं डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट रोल प्ले कर सकता हूँ। इसी तरीके से कई वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कभी एक नाउन का रोल प्ले करेंगे, कभी एक वर्ब का रोल प्ले करेंगे, कभी एक एडजेक्टिव का रोल प्ले करेंगे। तो आपका ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो हम पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अ वर्ड इन अ सेंटेंस की बात करते हैं। कभी भी इसको रटने की कोशिश मत करिएगा कि ये वर्ड तो हमेशा एडजेक्टिव होता है या ये वर्ड तो हमेशा वर्ब होता है। आप फंस जाएंगे। हाँ, ये बात सही है कि कुछ वर्ड्स ज़्यादातर एक ही रोल प्ले करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ही वो रोल प्ले करेंगे। तो ये तो हुई बात पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या चीज़ है। अब आइए देखते हैं कि इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। 8 मेजर टाइप्स हैं जिनमें पार्ट ऑफ स्पीच को हम लोग डिवाइड करते हैं। वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो आइए एक एक करके इन सबको जानते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं। वर्ब, सबसे ऊपर मैंने वर्ब को इसलिए रखा है क्योंकि वर्ब की एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। इसके दो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या हैं? पहला सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, वर्ब के बिना ज़्यादातर सेंटेंसेस पूरे ही नहीं माने जाते। हम इंग्लिश ग्रामर में किसी कंप्लीट सेंटेंस को तभी मानते हैं जब उसमें एक वर्ब होता है, या यूँ कहें कि एक वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। तो एक तो हुई पहली इंपॉर्टेंस। दूसरी इंपॉर्टेंस, वर्ब में टेंसेस होते हैं। बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, किसी में भी टेंस नहीं होता, मतलब कोई भी टाइम नहीं बताता। टाइम के हिसाब से चेंज केवल वर्ब्स होते हैं, ना नाउन होंगे ना प्रोनाउन होंगे। तो टाइम के हिसाब से चेंज होने वाले ही वर्ब्स होते हैं। आइए थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं, उनसे बात थोड़ी क्लियर होगी कि वर्ब की डेफिनेशन क्या है। वर्ब मेनली कौन से वर्ड्स होते हैं? एक्शन वाले वर्ड्स और स्टेट बताने वाले वर्ड्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? एक्शन वाले वर्ड्स मतलब जब कुछ काम हो रहा है, कोई काम बताया जा रहा है। स्टेट वाले वर्ड्स जब किसी चीज के होने की बात हो रही है। फॉर इंस्टेंस एक एग्जाम्पल देखिए, मोहन इज सिक। मोहन बीमार है। अब इसका क्या मतलब हुआ? क्या मोहन यहां कोई काम कर रहा है? नहीं, हम मोहन की एक स्थिति के बारे में बता रहे हैं। मोहन कैसा है इस समय? मोहन इस समय बीमार है। मोहन की एक स्टेट के बारे में बता रहे हैं। और ये कौन सा वर्ड बता रहा है हमें? इज। इज होने की बात कर रहा है। मोहन बीमार है। जो है यहाँ पे वही इज का रोल है और इसलिए ये वर्ब है। तो वर्ब हमें ना ही केवल एक्शन की बात बताते हैं, बल्कि ये भी बताते हैं कि कोई स्थिति कैसी है। तो वर्ब केवल एक्शन नहीं बताते, दे ऑल्सो टेल अस द स्टेट और बीइंग। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कोमल ईट्स अ बर्गर। ईट्स यहाँ पे वर्ब है क्योंकि एक एक्शन हो रहा है। क्या एक्शन हो रहा है? कोमल बर्गर खाती है। एक बर्गर खाती है तो कोमल खाती है, दैट्स अ वर्ब, एक्शन इज हैपनिंग। बट अगर मैं ये कहूँ आई एम ए टीचर,
तो मैं अपनी स्थिति के बारे में बता रहा हूँ, मैं अपनी स्टेट के बारे में बता रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ इस सेंटेंस में, बट मैं ये बता रहा हूँ कि मैं एक टीचर हूँ। मेरा होना यहाँ पे वर्ब है, आई एम अ टीचर, तो एम यहाँ पे एक वर्ब हुआ। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज़ अ डॉक्टर, यहाँ पे इज़, जैसे मोहन इज सिक था उसमें इज़ वर्ब था, शी इज़ अ डॉक्टर यहाँ पे भी इज़, जो कि होने की बात बता रहा है, वो भी एक वर्ब है। अब ये आ जाते हैं नाउन पे। आपने नाउन की ये बेसिक डेफिनेशन तो सुनी होगी। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग, आइडिया एंड सो ऑन। बेसिकली सिंपली ये मानिए कि नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ के नाम के बारे में बात चल रही हो, किसी भी चीज़ को अगर सेंटेंस में पहचाना जा रहा हो किसी नाम से, तो वो एक नाउन होता है। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। सौरभ केम टू माई हाउस विद हिज फ्रेंड्स। अब इस सेंटेंस में नाउन को पहचानिए। सौरभ ऑब्वियसली एक नाउन है, एक इंसान का नाम को पहचानने के लिए एक नाम है, जो कि काफ़ी फेमिलियर लोग हैं उनको पहचानने के लिए, एक ग्रुप ऑफ पीपल को पहचानने के लिए एक नाम है। तो यहाँ पे सौरभ, हाउस और फ्रेंड्स 3 नाउन है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ऋषभ